Good morning, Sarvada Namaskar, dear student. This is Mahasi here, and in today's video, I'm going to teach uh, parts of speech from English grammar. Be ready, be focused, be attentive, and listen to me very carefully. Then I will explain you all by next, and by the next. I'm going to start parts of speech in today's class. So get ready. Actually, हम अपने बोलचाल की भाषा में या लिखने की भाषा में या किसी भी भाषा में जिस किसी वर्ड का, जिस किसी सेंटेंस का, जिस किसी पैराग्राफ का यूज करते हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं. जो मैं बोल रहा हूं इसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है. जो आप सुन रहे हैं उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है. आप अपने घर में जो भाषा यूज करते हैं उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है. जो कॉपी में लिखते हैं उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है. जो आपके बुक में लिखा है उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है. एंड एवरीवेयर वी कैन सी, वी कैन रीड, वी कैन राइट हैज पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसीलिए ग्रामेरियन ने इसको अपने लैंग्वेज में डिफाइन किया. एवरी वर्ड हैज अ पर्टिकुलर वर्क एंड इट्स वर्क दैट इज परफॉर्म इन अ सेंटेंस इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. ध्यान रखेंगे कि एक सेंटेंस में 4-5 तरह के वर्ड होते हैं और 4-5 तरह के वर्ड अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं और उन अलग अलग वर्क परफॉर्म को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं. जैसे मैंने लिखा यहां राम इज अ बॉय. एक नॉर्मल सा सेंटेंस है कि राम इज अ बॉय. अब मैं बताता हूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे है. एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर ही एक सेंटेंस को तैयार किया जाता है. चलिए, ये है हमारा पहला, सबसे पहले राम जो एक नाम है. क्या है? नाम. ओके, तो नाम इट मींस नाउन हो गया ये. उसके बाद ये इज है, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. ग्रामर की भाषा में इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. एच फॉर हेल्पिंग, बी फॉर वर्ब. दूसरा ये है आर्टिकल, जिसको हम आर्टिकल पढ़ते हैं ए एंड द में. और ये फिर से है बॉय, इट मींस नेम, नाउन. आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में 1, 2, 3, 4 वर्ड का जरूरत पड़ा है और ये चारों वर्ड किसी न किसी रूप में इस सेंटेंस में काम कर रहा है और इसके काम को अलग अलग बांट दिया गया है. इसी बांटने का जो काम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, एक्चुअली में यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है. समझ रहे हैं? इसको चलेगा अच्छे से डेफिनेशन के तौर पे पढ़ेंगे. मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसका. You can see the definition over the board. If you want to write, you can take a screenshot too. Okay. According to the definition, you can see over here all the English words are divided into 8 group, and each of the group is called parts of speech. मतलब हमारे लैंग्वेज, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं या जो लिखते हैं, उसको उसके काम के अकॉर्डिंग 8 भागों में बांटा गया. जैसे यहाँ लिख सकते हैं, देखा 8 ग्रुप में बांटा गया है और उन सारे 8 ग्रुप को पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है. इसके आगे पढ़ेंगे वो 8 ग्रुप कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले माय डियर हियर नंबर 1 में नाउन पढ़ते हैं. नंबर 2 प्रोनाउन. नंबर 3 वर्ब. 4 में एडवर्ब. 5 में एडजेक्टिव. 6 प्रीपोजिशन, conjunction, and the last one is interjection. ये है आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. और इसी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर बेस्ड है.
पूरा इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लिखते हैं या बोलते हैं वो सारा इसी पे बेस्ड है। अगर इस पे हमें पूरी तरह से कमांड हो गई तो समझ लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज पे हमारा कमांड हो गया। इंग्लिश एक्चुअली दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट बट दिस इज अ लैंग्वेज। और माय डियर, कोई भी भाषा सीखा नहीं जाता, भाषा बोला जाता है, उसे बोल बोल कर सीखते हैं, सीख सीख कर नहीं सीखते। इंग्लिश बोलना अगर चाहते हैं तो उसको बोलना पड़ेगा, गलत ही बोलना पड़ेगा, गलत सही गलत सही गलत सही, एंड देन आफ्टर इट बिकम्स अ वेरी गुड इंग्लिश इफ यू वांट टू स्पीक। समझ रहे? सीखने से भाषा नहीं आती, बोलने से भाषा आती है। और ये मैं बता रहा था इसलिए कि ये पूरे के पूरे इंग्लिश लैंग्वेज आपके इसी 8 पार्ट पे डिपेंडेंट है। सबको बारी बारी से डिफाइन करेंगे, आपको सबको बारी बारी से। आज की क्लास में हम आपको नाउन की ओर लेके चलेंगे। नाउन बहुत ही कॉमन सा लेसन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी। सबके समझ में भी नहीं आता, सबके समझ में भी नहीं आता है, बस समझने की जरूरत होती है। थोड़ा सा फोकस करेंगे, ऐसे ऐसे एकदम समझ में आएगा। सबसे पहले माय डियर क्या करेंगे, आप याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि याद किया हुआ चीज आज याद करेंगे और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद भूल जाएंगे और हमें फिर से उसको याद करना पड़ेगा। फिर याद करेंगे, फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद फिर भूल जाएंगे और फिर से याद करना पड़ेगा। इसलिए याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बस आप क्या करें, कंसंट्रेशन बना के रखें, मेरी आवाज़ को अच्छे से सुने, फोकस्ड करें और अपने दिमाग में लॉक कर लें, क्योंकि सुना हुआ चीज़ लोग कभी नहीं भूलते। आपको याद होगा, अगर आपने कभी अपनी दादी नानी से कोई कहानी सुनी होगी तो आप बताइए क्या वो कहानी आपको याद करने की जरूरत पड़ी है? नहीं पड़ी। हमने भी सुना है अपनी दादी नानी से कहानी और वो कहानी मुझे याद करने की जरूरत नहीं, बस सुन लिया और याद हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कंसंट्रेशन दिया था। अपनी दादी या नानी की कहानी को सुनने के लिए हमने जो 100% कंसंट्रेशन दिया था, उसी की वजह से वो मुझे याद करने की जरूरत नहीं हुई, अपने आप ही दिमाग में लॉक हो गया। वैसे आप कंसंट्रेशन बना के सुने, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस यू। ओके, बने। आप देख सकते हैं ओवर द बोर्ड नाउन की डेफिनेशन हमने लिखी है, जो बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है। आपने भी बहुत जगह बुक में देखा होगा, पढ़ा होगा, इवन आपके ट्यूटर, आपके टीचर भी आपको पढ़ाया होगा। बहुत कॉमन सी बात है, फिर भी मैंने लिख दिया। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज सेइंग, क्या कहता है कि नाउन वह है जो किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, किसी थिंग्स का, किसी प्लेस का या किसी एक्शन का नाम बताता। सिंपल सी भाषा में, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में आप नीचे वाले डेफिनेशन को देख सकते हैं यहाँ पर कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब नाउन ही नाम है और नाम ही नाउन है। बात समझ रहे हैं कि नाउन को ही नाम कह सकते हैं और नाम को ही नाउन कह सकते हैं। इसलिए साधारण सा जो डेफिनेशन आप अपने बोर्ड पे देख रहे हैं कि एक नाम को नाउन कहते हैं। हम अपने आसपास जितने भी वस्तुएं देखते हैं, जितने भी एनिमल देखते हैं, जितने भी पैलेसेस देखते हैं, उन सब का एक पर्टिकुलर नाम है और उस हर एक पर्टिकुलर नाम को नाउन कहते हैं। जैसे मेरा नाम, माय नेम इज महेश। महेश इज अ नाउन। दिस इज अ पेन, इट इज अ नाउन। दिस इज अ बुक एंड इट इज अ नाउन। हियर इज द फैन, नाउन। वॉल, नाउन। बोर्ड, नाउन। शर्ट, नाउन। हेयर, नाउन। नोज, नाउन। सीता, नाउन। फादर, नाउन। ब्रदर, नाउन। दादा, नाउन। सब कुछ का एक अलग अलग नाम है माय डियर, और इसी हर एक नाम को नाउन कहते हैं, नाउन कहते हैं और आखिर में भी नाउन ही कहते हैं। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। 1 क्लास के स्टूडेंट नहीं है कि हमको नाउन का डेफिनेशन याद करने की जरूरत पड़े कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल, प्लेस और थिंग, ब्ला 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 ब्ला। आपको समझने की जरूरत है
आप 9, 10th, 11, 12 के स्टूडेंट हैं और आपको समझने की जरूरत, आपको लर्न करने की जरूरत है ही नहीं एक्चुअली में। आप बस समझ लीजिए कि नाउन क्या है, जहां हमारी नजर गई और उस वस्तु का एक प्रॉपर नाम होगा और उसी नाम को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। वेरी गुड। अब चलेंगे कि इस नाउन के कितने पार्ट होते हैं। नाउन के कितने पार्ट होते हैं? तो माय डियर, पुराने ग्रामर के अनुसार ग्रामेरियन या पब्लिकेशन वाले 5 नाउन पढ़ाया करते थे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ अ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं। इसमें सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते थे। 5 नाउन पढ़ते थे। लेकिन इस मॉडर्न जमाने में मॉडर्न ग्रामेरियन ने इसको क्या किया? मॉडिफाई किया, क्लासिफाई कर दिया और बोला इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। तो उसने क्या किया? 5 नाउन को डिवाइड कर दिया और एक नया प्रोडक्शन में उसको क्या किया? 5 नाउन को 2 नाउन बनाया। 5 नाउन को 2 नाउन बनाया, जिसमें एक बनाया काउंटेबल नाउन और दूसरा बनाया अनकाउंटेबल नाउन। अब पढ़ेंगे कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे और पुराना वाला ग्रामर में जो 5 नाउन आपने पढ़ा है उसको भी पढ़ेंगे। बारी बारी से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं मॉडर्न ग्रामर से ही, बने रहिए। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि एक नाउन के 5 पार्ट होते हैं पुराने ग्रामर के अनुसार और 2 पार्ट होते हैं नए ग्रामर के अनुसार। तो इस नए ग्रामर में देखिए आपने लिखा हो देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ नाउन। द फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन एंड द सेकंड वन इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस क्या है? काउंटेबल को हम काउंट कर सकते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी काउंट कर सकते हैं, लाखों तक उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। और दूसरी तरफ अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। अपने आसपास पड़े हुए वस्तु को देख लीजिए और उस वस्तु को उठाइए। अगर आप उसे गिन सकते हैं दैट इज काउंटेबल, अगर आप उसे नहीं गिन सकते हैं दैट इज अनकाउंटेबल। बहुत आसान है, बहुत सिंपल। फिर भी मैं माय डियर बता दूं कि ये जो हमने काउंटेबल नाउन लिखे हैं, इस काउंटेबल नाउन में ये प्रॉपर नाउन भी आता है, कॉमन नाउन भी आता है और कलेक्टिव नाउन भी आता है। मतलब इस थ्राइस ऑफ नाउन को हम काउंटेबल नाउन कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अनकाउंटेबल नाउन आप देख सकते हैं कि मटेरियल नाउन भी नहीं गिन सकते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं गिन सकते हैं, दोनों नहीं गिन सकते। कैसे नहीं गिन सकते हैं इसको और कैसे गिन सकते हैं इसको, ये आगे मैं अभी क्लियर करूंगा। बने रहिए, एकदम अटेंटिव रहिए, फोकस्ड रहिए। क्या करना है आपको यहाँ पे कि काउंटेबल नाउन में आपको सबसे पहले पढ़ना है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन डेफिनेशन मैं बता दूं, लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं। काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन, द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, द थिंग्स और द नाउन कर सकते हैं, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। फिर से, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं आप राम, पटना, पेन, बुक, बहुत सारा। वैसी वस्तुएं जो आसपास होंगी आपकी, उसको आप गिन सकते हैं, उसको आप काउंटेबल नाउन में लिख सकते हैं।
दूसरी तरफ अनकाउंटेबल के डेफिनेशन की बात करें तो द सेम क्या होगा, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। उसमें आपने पढ़ा कैन बी काउंट और इसमें आप पढ़ेंगे कैन नॉट बी काउंट, बस इतना ही अंतर है, कैन और कैन नॉट का अंतर है। द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा, उम्मीद है। इसके आगे चलेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन मैं बता दूं माय डियर। तो प्रॉपर नाउन यहाँ लिखा है कि अ पार्टिकुलर नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एक्शन। ये जो आप एक्शन नाम का वर्ड देख रहे हैं ये आपको नया लगेगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इससे पहले ये एक्शन नहीं पढ़े होंगे कि एक्शन भी कोई नाउन होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान रखें, फोकस करें। यहाँ लिखा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पार्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन, particular names of place, particular names of things, particular names of action is called proper noun। over है proper noun। proper मतलब इस नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। डेफिनेशन फिर से मैं बता दूं, फिर डेफिनेशन आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे, इसलिए कोई फायदा नहीं, बस कंसंट्रेशन बना के रखिए और मेरी बात को फोकस करिए। प्रॉपर नाम ही प्रॉपर है। प्रॉपर मीन्स परफेक्ट, स्पेशल। The perfect name of person or special name of person is called proper noun। अब मैं proper noun को दूसरी भाषा में बता दूं कि proper noun वह नाउन है जो दुनिया में केवल सिंगल होता है, only one on the whole globe और whole universe। पूरे ब्रह्मांड में बस एक ही नाम होता है वो, इसीलिए वो स्पेशल होता है, इसीलिए वो प्रॉपर होता है और इसीलिए उसको प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं और उसको प्रॉपर नाउन ही कहते हैं, क्योंकि उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं। अब आप मान लिया कि मेरा नाम महेश है, ठीक है, और मैं एक प्रॉपर नाउन हूँ। मेरा नाम क्या है? महेश है और मैं एक प्रॉपर नाउन हूँ। और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि महेश नाम के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं या बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिसको मैं जानता हूँ या जानती हूँ। ऑब्वियसली आप जानते हो महेश बहुत सा कॉमन नाम है, बहुत सारे लोग रखते हैं, मान लीजिए सीता, गीता, रीता, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे नाम हैं, एक ही नाम के अनेक व्यक्ति। तो फिर आप स्पेशल कैसे हो? सोचने वाली बात है। स्पेशल है माय डियर, वो कैसे है मैं बताता हूँ कि मान लिया मेरे नाम का 5 आदमी को आप जानते हैं, मेरे नाम का सेम आदमी महेश नाम के 5 व्यक्तियों को आप जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे क्या वो 5 व्यक्तियों का क्वालिटी, गुण समान समान है, सेम है? नहीं, मेरी क्वालिटी कुछ और है, मेरे सामने जो दूसरा नाम महेश है उसकी क्वालिटी कुछ और है, तीसरा जो व्यक्ति है महेश नाम का उसका क्वालिटी कुछ और है, चौथा जो व्यक्ति है उसका क्वालिटी कुछ और है। नाम अनेक हो सकते हैं एक ही, लेकिन उन सबका क्वालिटी अलग अलग है। जो मेरा बराबरी नहीं कर सकता, मैं उसका बराबरी नहीं कर सकता, वो उसका बराबरी नहीं कर सकता और वो उसका बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए उसको स्पेशल कहते हैं, इसीलिए उसको प्रॉपर कहते हैं और इसीलिए उसको प्रॉपर नाउन की संज्ञा दी जाती है माय डियर, क्योंकि वो दुनिया में स्पेशल होता है, सिंगल होता है, उसके समान दूसरा कोई नहीं होता है। आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑन द होल ग्लोब, मेरे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसा सब लोगों को कहना चाहिए। अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए समझना चाहिए कि मैं ही इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ, अगर मैं नहीं तो दुनिया नहीं, तभी आपको दूसरे लोग भी इंपॉर्टेंस देंगे। मैं बता रहा था कि प्रॉपर नाउन को कैसे पहचानते हैं। मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन एक ही नाम के 5-10 व्यक्ति हो सकते हैं। तो स्पेशल कैसे हो गया? क्योंकि मैंने बताया कि स्पेशल सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अ प्रॉपर नाउन। ओके, हम बात आती है, ये है, ये जो पेन दिख रहा होगा आपको, इस पे लिखा हुआ है डॉम्स,
इस पे लिखा डॉम्स, ठीक है। इस पेन को एक्चुअली में कॉमन नाउन कहते हैं, लेकिन इस पे जो नाम लिखा हुआ है, इस पे जो नाम लिखा हुआ है डॉम्स, दिस इज प्रॉपर नाउन। ये नाम इस पेन को प्रॉपर नाउन में ले जाता है। अब बोलेंगे कि इस तरह का पेन तो बहुत सारा आता है मार्केट में, ऑब्वियसली आता है, लेकिन क्या इसकी क्वालिटी से दूसरा पेन की क्वालिटी मैच करता है? कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही अंतर जरूर आता होगा, और यही थोड़ा सा अंतर एकदम क्या बोलते हैं, एकदम सबसे नापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उतना सा भी अगर अंतर है तो उसको अलग स्पेशल क्वालिटी में बांट के रखता है, और वही उसकी स्पेशल क्वालिटी उसको प्रॉपर नाउन बनाता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन आपने लिख लिया, बोर्ड पे देख लिया। अब आपको एग्जांपल्स देकर मैं फिर से बताता हूं कि एक प्रॉपर पर्सन का कैसे पहचानते हैं, प्रॉपर प्लेस को कैसे पहचानते हैं, एक प्रॉपर थिंग को कैसे पहचानते हैं, एक प्रॉपर एक्शन को कैसे पहचानते हैं। बस अटेंटिव रहें। Let us begin the name of proper person. प्रॉपर नाउन को एग्जाम्पल के सहारे इसको क्लियर करते हैं। उम्मीद है आपको समझ ऑलरेडी आ गया होगा, लेकिन फिर भी आई एम गोइंग टू टेल यू सम एग्जाम्पल्स लाइक प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर पर्सन में बात कर ले कि प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल्स देनी है हमें, और मेरा नाम सबसे पहले आप लिख सकते हैं। कोई भी नाम लिख सकते हैं, रवि, सीता, गीता, कोई भी, एवरी स्पेशल नेम। हर एक इंसान का एक अलग अलग नाम है माय डियर, और उस हर एक अलग अलग नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, समझ रहे? कोई भी नाम वहाँ से लिख सकते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों नाम आ सकता है आपके कि दुनिया में जितने लोग हैं, और सबका अपना अपना नाम है, ठीक है, और सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है, अपनी अपनी स्पेशल क्वालिटी है, और उसी स्पेशल क्वालिटी को प्रॉपर नाउन की संज्ञा देते हैं। प्लेस की बात करते हैं, तो प्लेस की बात करें माय डियर प्रॉपर नाउन में, तो पटना लिख सकते हैं, ठीक है। पटना के हम हाजीगंज में रहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। बटाव कुआं में रहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। खाजे कला में रहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। मारूगंज में रहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। दिल्ली में रहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। जापान में रहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। मलेशिया में रहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। स्पेशल नाम, ठीक है, जापान स्पेशल नाम, मलेशिया स्पेशल नाम, दिल्ली स्पेशल नाम, पटना स्पेशल नाम, हाजीगंज स्पेशल नाम, झाओगंज स्पेशल नाम, पटन देवी गली स्पेशल नाम, हरमंदिर गली स्पेशल नाम, ठीक है। और हर एक स्पेशल प्लेस को जिसका एक प्रॉपर नाम है, उस नाम को प्रॉपर नाउन के अंदर रखते हैं, राइट। एनिमल्स की बात करें माय डियर, तो एनिमल्स कॉमन नाउन होते हैं। एनिमल्स कॉमन नाउन होते हैं, लेकिन जब उस कॉमन नाउन को एक स्पेशल नाम देते हैं, तब वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। कि हम या आप अपने घरों में कुछ पालतू जानवर को पालते हैं, और उस पालतू जानवर का एक नाम रखते हैं, उसे बहुत प्यार से बुलाने के लिए, और जो उसका नाम हम रखते हैं, जो नाम उसे देते हैं, एक्चुअली में वही प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मान लिया कि हमने एक कुत्ता पाला, डॉग पाला, ठीक है, और डॉग का नाम क्या रख दिया, डॉगी। डॉगी थोड़ा ना बुलाते हैं, कभी कभी प्यार से बुला लेते हैं, डॉगी डॉगी, नहीं तो उसका एक नाम रखते हैं, जॉकी, लायन, टाइगर एक्सेट्रा। इस तरह से अपने उस पालतू डॉग का नाम रखते हैं। क्या रखते हैं? टाइगर, उसका नाम हो गया वो टाइगर, और उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। वो वाला टाइगर नहीं जो जंगल में दौड़ता है, वो टाइगर नहीं, वो तो कॉमन नाउन है। उस डॉगी का हमने नाम रखा है टाइगर, और इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। डॉग प्रॉपर नाउन नहीं है, उसका नाम प्रॉपर नाउन। हमने बिल्ली पाल रखी है, उसका नाम रखा लूसी। बिल्ली पाल रखी है और उसका नाम रखा है लूसी, और उसका जो लूसी नाम है दैट इज प्रॉपर नाउन, नॉट cat, but its name Lucy is known as proper noun. याद रखेंगे, समझ रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। यहाँ लूसी
रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपका चॉइस। आगे चलिए, एक्शन। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बात है माय डियर। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि आपने जो डेफिनेशन पहले से पढ़ रखा है उसमें ये जो एक्शन नाम का वर्ड है ये आपको शायद नया नया मिला होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। चलते हैं इस एक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि एक्शन मतलब वर्ब। एक्शन मीन्स वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। आपने पढ़ा है ऑलरेडी, हिंदी ग्रामर में और इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है क्रिया किसे कहते हैं। तो किसी वर्ड से किसी काम के होने या करने का जब पता चलता है उसको हम क्रिया कहते हैं। और इंग्लिश में अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, एक ऐसा वर्ड जिससे हमें किसी काम के होने या करने का पता चले, दैट इज कॉल्ड वर्ब, दैट इज कॉल्ड एक्शन। तो ये फिर एक्शन या फिर वर्ब एक नाउन कैसे हो गया, मैं बताता हूं कैसे हो गया। कि जब एक नाउन अपने आईएनजी फॉर्म में एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है माय डियर, तब वो नाउन बनता है और उसमें भी वो प्रॉपर नाउन बनता है। एग्जाम्पल के तौर में मैं बता दूं, एग्जाम्पल यहां देखिए, यहां लिखिए टेक है, राइट, टेक, इसमें आईएनजी हमने ऐड कर दिया। टेकिंग, एक्सरसाइज, शायद स्पेलिंग गलत है माय डियर, सुधार लीजिए। एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, राइट, यहां देख सकते हैं टेकिंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये जो टेक प्लस आईएनजी फॉर्म से ये वर्ड बना है, ठीक है। और जब मेन ये है वर्ब वन इसको कहते हैं या फिर मेन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब में आईएनजी को ऐड करने के बाद जो एक वर्ड तैयार होता है और उसको एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, तब वो वर्ब नहीं नाउन होता है, तब वो वर्ब नहीं नाउन होता है और उसमें भी वो प्रॉपर नाउन होता है। ये वाला जो वर्ब फॉर्म है जिसको एज अ नाउन यूज करते हैं वो आपको जेरंड नाम के चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। जब आप आगे पढ़ेंगे जेरंड तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी सेंटेंस जब हम इंग्लिश में लिखते हैं या बोलते हैं तो माय डियर उसमें सबसे पहला वर्ड होता है वो कोई नाउन होता है या फिर वो प्रोनाउन होता है। आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, आई प्रोनाउन है, सब्जेक्ट। सीता इज अ गर्ल, सीता एक नाम है और सब्जेक्ट है। मतलब हर एक सेंटेंस को लिखने या बोलने में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वर्ड आया है ये सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में है। और जैसा अभी मैंने बताया कि जब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ड होता है तो वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, राइट। और ये है माय डियर नाउन। तब एक वर्ब नाउन कैसे बनता है ये आप देख सकते हैं। जेरंड में आपको एक्चुअली में पढ़ना है लेकिन आप यहीं पे थोड़ा बहुत जान लीजिए। दूसरी भाषा में मैं बता दूं कि ऐसे भी होता है टू टेक, टू टेक एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, टू टेक। इसको पढ़ते हैं इन्फिनिटिव। जब कोई सेंटेंस टू और वर्ब वन से स्टार्ट, टू और वर्ब वन से स्टार्ट हो माय डियर, तब भी उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। जेरंड के चैप्टर में ही आपको पढ़ना है ये। और इसको भी एज अ सब्जेक्ट यहाँ यूज किया गया है इस सेंटेंस में, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ प्रॉपर नाउन। कभी कभी एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज होता है ये इन्फिनिटिव। कभी कभी कैसे होता है यहाँ देखिए एग्जांपल, आई वांट टू टॉक, ये देखिए आई वांट टू टॉक, ये यहां पे वर्ब नहीं, ये यहां नाउन है। नाउन क्या है ये? नाउन है। ये वर्ब है आपका और ये नाउन है। समझ रहे हैं? समझ गए उम्मीद है। अगर नहीं समझे माय डियर तो वेट कीजिए, जब जेरंड का क्लास चलेगा आई विल एक्सप्लेन यू द टोटली। फिलहाल आप अभी इतना समझ लीजिए कि जब टू प्लस वर्ब वन से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो नाउन होता है, या फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो नाउन होता है। बस अभी जानना इतना ही जरूरी है। आगे चलते हैं। यहाँ थिंग्स में यहाँ पे आप लिख सकते हैं डांसिंग, प्लेइंग, कुकिंग, रनिंग,
कोई भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आप यहाँ थिंग्स की बात करें तो थिंग्स में माय डियर क्या पेन है, इसका नाम क्या है, डॉम्स, रेनॉल्ड्स, पेन आता है ये सारा, रोटोमैक या क्या बोलते हैं इसको, लिंक भी, बहुत सारे पेन आते हैं, बहुत सारे टेलीविजन आते हैं, बहुत सारे रेफ्रिजरेटर आते हैं, बहुत सारे टेबल, बहुत सारे चेयर, और उस सबका अलग अलग नाम होता है ना, उसी थिंग्स के नाम को प्रॉपर नाउन की संज्ञा देते हैं। अब प्रॉपर नाउन के बाद पढ़ेंगे कॉमन नाउन। उम्मीद है मुझे कि आप प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ गए हो, समझ रहे हैं ना। आपके फैमिली में जितने भी नाम है सब प्रॉपर नाउन है, आपके क्लास में जितने भी नाम है, जितने भी स्टूडेंट है उस सबका अलग अलग नाम है और सबका प्रॉपर नाउन है। आपके पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है उन सब का नाम है और उन सब के अलग अलग नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्लियर? आपके देश में पूरे ग्लोब पे जितने भी लोग रहते हैं उन सब का अलग अलग नाम है और सब अलग अलग नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझ रहे हैं? वेरी गुड। चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। तो माय डियर, कॉमन नाउन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉमन नाउन एक्चुअली प्रॉपर नाउन से ही बनता है, या यूं कह लें कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से बनता है या फिर कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन से बनता है। बोथ आर द सेम। कैसे बनता है वो मैं बताता हूं। यहां आप देख सकते हैं, क्या नाम है ये, महेश, ठीक है। और ये किसी जानवर का नाम है नहीं इंसान का नाम है। इस इंसान का नाम है ये महेश, और या तो वो एक लड़का होगा या फिर एक आदमी होगा, राइट। ये जो नाम है ये किसी लड़के का होगा या फिर किसी आदमी का होगा। लड़की का नाम तो है नहीं, औरत का नाम तो है नहीं, जानवर का नाम तो है नहीं, क्योंकि जानवर का नाम महेश नहीं रखते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, अब ये जो हमने लिखा है बॉय और ये लिखा है मैन, यही इस बॉय और मैन को कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन मीन्स कॉमन टू एवरीबॉडी, कॉमन टू एवरीवन, जो हर एक के लिए कॉमन चीज है, बहुत कॉमन सी चीज है। बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। तो कॉमन सी चीज मतलब जो सब लोगों को पता हो, है ना। कोई न्यूज आया पटना सिटी की और बोले कि ये तो बहुत कॉमन सी न्यूज है, ये तो सब लोगों को पता है, यही एक्चुअली में कॉमन नाउन है। समझे? ये जो दूसरा नाम है रवि, ये भी किसी लड़का का नाम है, किसी आदमी का भी हो सकता है और किसी आदमी